बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सुहेल अहमद इस पॉइंट में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो लाजमी बात है कि आप लोग अपने फेसबुक का पेज मोनेटाइज करवाना चाह रहे होंगे और आप लोगों का फेसबुक का पेज क्रिएट हो चुका होगा और आपके वहां पे कुछ ना कुछ लाइक्स और कुछ फॉलोअर्स होंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों का फेसबुक का पेज नहीं बना हुआ और आप लोगों को नहीं पता कि एक बिजनेस फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे वहां से अर्निंग करते हैं, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे वीडियो शो हो रही होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देन वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फेसबुक पेज क्रिएट करके देन आप लोग उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे लाइक्स भी हो चुके हैं, हमारे फॉलोअर्स भी बन चुके हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि हमारा पेज जो है वो मोनेटाइज होने के काबिल है या नहीं, और हमारा पेज जो है वो फेसबुक की जो टर्म एंड कंडीशन है, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है, उनसे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो हमें कैसे पता लगेगा ताकि हम लोग वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना भी स्टार्ट हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और क्या क्या उनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं, क्या क्या आप चीज़ें फॉलो करेंगे देन आपका पेज जो है फेसबुक पेज मोनेटाइज हो सकेगा। और देन उसके अलावा जो आपने फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड की हुई है, उन सब वीडियो में से अगर कुछ ऐसी वीडियो है जो कि मोनेटाइजेशन के काबिल नहीं है, तो वो वीडियो हमें किस तरह शो होगी और वीडियो के साथ हम लोगों ने क्या करना है। आपका जो फेसबुक का पेज है वो एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल। अगर आपके फेसबुक पेज पे लिखा हुआ है कि आपका फेसबुक पेज जो है नॉट एलिजिबल है, तो आपने उसको एलिजिबल कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती है देन ताकि आपका जो रिव्यू हो और उसके बाद आपका पेज जो है एलिजिबल हो जाए। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। जो भी न्यू वीडियो में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको उस वक्त मिल जाया करेगा। और आप यहाँ पे इसी तरह की यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, इसके अलावा मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म के बिजनेस है, इसके अलावा जितने भी बिजनेस है आपके ऑनलाइन ऑफलाइन में वक्त आप यहाँ पे वीडियो शेयर करता रहता हूँ। डेली से एक बिजनेस आपको वहाँ पे पसंद आ जाए, वहाँ से आपके अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए सब्सक्राइब करने का आपका ही फायदा है और साथ साथ मुझे भी कुछ ना कुछ वहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो चलते हैं आप सिस्टम की तरफ, वहाँ काम बताता हूँ कैसे हम लोग अपना फेसबुक पेज की मोनेटाइजेशन पॉलिसी और इसके अलावा टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं। चलते हैं सिस्टम। जी तो व्यूअर्स, हम लोग सिस्टम पे आ चुके हैं और सिस्टम पे आने के बाद अगर आप लोगों ने अपना पेज चेक करना है कि मोनेटाइज होने के काबिल है या नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन एड ब्रेक लिखना है। अब देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे लिंक आएगा इन स्ट्रीम एड्स फेसबुक फॉर क्रिएटर्स, तो देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। या फिर आप ज्वाइन एड ब्रेक की जगह फेसबुक एड क्रिएटर भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे सी रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है। तो आप रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पास एंड रिमेन कंप्लाइंट विद पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब और देन यहाँ पे आप जितनी भी इनकी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है वो सारी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने करना है। कि आपका जो कंटेंट है वो एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। आप जिस कंट्री में रहते हैं वो भी कंट्री एलिजिबल होनी चाहिए। अभी करंटली पाकिस्तान यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग काम करना स्टार्ट कर दें। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे नहीं भी होता तो आपको कोई अगर जो फ्रेंड है वो किसी दूसरी कंट्री में रहता है तो आप जस्ट वहाँ से उसको एक दफ़ा जस्ट साइन इन करवा के आप वहाँ से मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन कर सकते हैं और देन पाकिस्तान में रहते हुए भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बात चल रही है तो इंशाल्लाह 2021 में फेसबुक जो है यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाएगा। और देन उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन जितनी भी है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। देन उसके बाद जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है वो फॉलो करनी है। आपके जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, लाइक किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो इनके पेमेंट्स टर्म्स है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपके पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, इवेंट्स हैं, वो आप लोगों ने जो इनकी टर्म्स है वो फॉलो करनी है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सारे के सारे रूल फॉलो करेंगे देन आप इनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज पे पूरे उतरेंगे और देन आपका पेज जो है मोनेटाइज हो सकेगा। देन अगेन हम लोग दोबारा दूसरे पेज पे आते हैं। तो उसके बाद है कि पब्लिश फ्रॉम अ पेज नॉट अ प्रोफाइल।
इट मीन्स कि आपकी जो एक तो आपकी आईडी होती है, लाइक यहाँ पे जिस तरह मेरी जो है वो यहाँ पे आपके सामने सुहेल अहमद के नाम से एक आईडी बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के आपकी आईडी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका पेज स्पेसिफिक होना चाहिए, और देन वो आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो उस पेज के आपके 10,000 फॉलोअर जो है वो होने चाहिए। देन उसके बाद जनरेट एट लीस्ट 30,000 1 minute views on video that are at least 3 minutes long in the last 60 days, कि आपकी ऐसी वीडियो जो कि 3 मिनट से ज़्यादा है, 3 मिनट से कम की वीडियो होगी तो वो आप ये फेसबुक कंसीडर नहीं करेगा। आपकी वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए जो आपकी वीडियो की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। और देन वो वीडियो आपकी कम अज़ कम 1 मिनट, जो आपके लाइकर हैं फॉलोअर हैं वो कम अज़ कम उन्होंने 1 मिनट देखी हो। ऐसी वीडियो ना हो कि जस्ट उन्होंने ऑन करके बंद कर दी हो। इट मीन्स कि आपकी जो वीडियो है वो उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जस्ट वो एक दफ़ा देखते हैं और उसके बाद वीडियो को क्लोज कर देते हैं। तो कम अज़ कम वो 1 मिनट, जो आपकी 3 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम अज़ कम आपके जो लाइकर फॉलोअर हैं वो 1 मिनट उस वीडियो को लाजमी देखें। और इस तरह की कितने होने चाहिए? 30,000 आपके इस तरह के 1 मिनट व्यूज होने चाहिए। देन आपका पेज जो है इस कैपेबल होगा कि आपका पेज जो है मोनेटाइज हो सके। देन उसके बाद बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, तो आप 18 साल से बड़े होने चाहिए। देन उसके बाद लिव इन एंड इन स्ट्रीम इन एड एलिजिबल कंट्री। तो अब यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो एलिजिबल है या नहीं। देन यहाँ पे क्लिक किया हमने, वो नेक्स्ट पे टैब पे आते हैं। देन आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो एलिजिबल है या नहीं, और साथ साथ लैंग्वेज भी बताई गई है कि कौन कौन सी जो लैंग्वेज है वो एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है क्या हमारा पेज जो है वो इस कैपेबल हो चुका है या नहीं हो चुका। तो आप लोग एक तो ये आप लोगों ने देखना है कि जब आप लोग ये पेज जो है वो ओपन किया आप लोगों ने ये वाला पेज, तो आपकी जो फेसबुक आईडी है वो ओपन होनी चाहिए। देन आपके यहाँ पे जिस तरह फेसबुक पे राइट साइड पे आपका एक आइकन आता है, इसी तरह यहाँ पे भी आपका आइकन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पेज को ओपन रहने दें, दूसरे पेज पे आप आ जाए और यहाँ पे आप अपनी आईडी जो है वो ओपन कर लें। देन उसके बाद अगेन इस पेज को आप रिफ्रेश कर लेंगे, लाइक यहाँ पे क्लिक करके आप इंटर करेंगे तो आपका पेज जो है यहाँ पे देखें रिफ्रेश हो रहा है, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब देन आपका यहाँ पे साइन जो है वो आ जाएगा। जब आप आईडी से लॉग इन होंगे तो देन उसके बाद यहाँ पे आपका साइन आना स्टार्ट हो जाएगा। देन आप लोग यहाँ पे गो टू क्रिएटर स्टूडियो पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास ये पेज सामने आ जाएगा मोनेटाइजेशन का ही। अब यहाँ पे मेरे पास एक पेज है, लाइक तो बनता है। अब ये देखिए ये एलिजिबल लिखा हुआ है। अब एलिजिबल तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और मैं चेक करना है कि क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी 10,000 फॉलोअर्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी पूरी हो चुकी है नहीं हो चुकी, और कितने परसेंटेज तक वो पूरी हो चुकी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आके देन अदर मोनेटाइजेशन टूल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। और देन यहाँ पे इन स्ट्रीम एड, बाकी भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है लेकिन वो फिलहाल हम यहाँ पे क्योंकि नहीं हो सकती, तो आप लोग इन स्ट्रीम एड पे आएंगे, व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप आए नीचे तो आपके पास जो फॉलोअर है वो 8% कंप्लीट हुए हैं। इट मीन्स कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपके 10,000 फॉलोअर में से 8% जो 10% अगर यहाँ पे देखें तो 10% आपका 1,000 बनता है। 8% मीन्स के यहाँ पे जो मेरे फॉलोअर है इस पेज के वो तकरीबन 800 होंगे। देन उसके बाद 1 मिनट व्यूज ऑफ 3 मिनट वीडियोस, तो यहाँ पे जस्ट मेरा 1% कंप्लीट है। तो 30,000 थे, तो इट मीन्स मेरे यहाँ पे जस्ट 200-300 जो 1 मिनट वीडियोस है वो व्यूज है वो यहाँ पर जस्ट अभी है। तो हम लोगों ने इसको ऐसा ऐसा इंक्रीज करना है। देन उसके बाद ये कुछ पेजेस मेरे बाकी भी है, लाइक यहाँ पे ऐसा ट्यूटोरियल हो गया। यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है तो आप लोग इस पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी नेम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब ये भी एलिजिबल है, ठीक है। अब देन में आप यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा पेज जो एलिजिबल नहीं है, और हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एलिजिबल होगा, और हम लोगों ने क्या वहाँ पे गलती की है जिसकी वजह से वो नॉट एलिजिबल हो गया। आप अब यहाँ पे मेरे पास 2 पेजेस है, एक 20 पॉइंट का है और एक सुहेल अहमद के नाम से है। अब 20 पॉइंट पेज जो है मैंने, क्योंकि भी जस्ट मुझे यहाँ पे तकरीबन कोई 8-10 दिन हुए हैं ये मैंने क्रिएट किया है, लास्ट एस्टिमेटेड ऑन 26 दिसंबर, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया और अभी क्रिएट किए हुए भी मुझे तकरीबन ये जस्ट मेरे ख्याल में कोई 10-15 दिन ही हुए हैं। तो पेज जो आपको क्रिएट होना चाहिए वो आपका तकरीबन 1 मंथ ओल्ड भी होना चाहिए। अदरवाइज आपका अगर 1 मंथ ओल्ड भी है तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे पॉलिसी इशू आ रहा है कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करना है आप लोगों ने माउस से। अदरवाइज आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपका इसी पेज पे जो है अगेन पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू टैब पे ओपन हो जाए। यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इस पेज पे आए हैं तो आपके पास यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जितने भी पेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जिस पेज का चेक करना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने भी इस पॉइंट का चेक करना है, यहाँ मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ भी आ रहा है दिस पॉइंट हैज बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज। इट मीन्स कि आपका मोर देन 30 डेज होना चाहिए, ठीक है। और डज नॉट हैव इनफ फॉलोअर्स भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि फॉलोअर अभी मेरे यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुए। तो आप लोगों ने अगर इस पेज को फॉलो करना है तो मेरा यहाँ पे जो यूजर नेम है बिज पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, अगर आप लोग यहाँ पे फेसबुक के बाद facebook.com के बाद यहाँ पे आप लोग बिज पॉइंट, यहाँ पे आप लोग biz.point.official यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पेज आ गया तो आप लोग यहाँ से इसको लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। तो आपको न्यू वीडियो जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। देन अगेन हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ये इश्यू आ रहा था। इसके बाद में दूसरा एक और पेज मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कुछ कॉपीराइट कंटेंट्स थे तो उस वजह से वो इश्यू आ रहा था। अभी दूसरा पेज मैंने ओपन किया है तो अब इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पेज का नाम है और शेयर कंटेंट दैट वाज अनओरिजिनल और रिप्रोड्यूस कंटेंट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी मीन्स के जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी, ये बहुत पुराना मेरा पेज है और यहाँ पे उस वक्त मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कॉपीराइट्स वगैरह का। अदरवाइज मैं इस तरह कॉपीराइट वाला काम नहीं करता। मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये पेज जो है मैंने ऐसा कोई अर्निंग के लिए क्रिएट किया भी नहीं था उस वक्त। तो अगर अर्निंग के लिए क्रिएट करता तो फिर मैंने अपना काम करना था इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी की वीडियो उठा के अपनी वीडियो लगा देते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपका जो अर्निंग है वो हलाल नहीं रहती, क्योंकि वो भी एक तरह की आप ये समझ लें कि ऑनलाइन जो है वो आपका एक डाका हो जाता है। आप किसी का कंटेंट उठा के अपनी वहां से अगर अर्निंग कर रहे हैं तो वो अर्निंग आपके लिए हलाल नहीं रहेगी। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी जो राय है वो ये है। तो देन ये आपके पास ऑप्शन आ रही है। अब आपको लगता है कि अगर जो यहाँ पे इशू आ रहा है वो गलत आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि फेसबुक से दोबारा कॉन्टैक्ट करूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, वो पेज ओपन करने के बाद देन यहाँ पे रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है कि आप लोगों ने ये चीज़ें फॉलो करनी है। देन आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड फेसबुक रूल्स ऑफ फॉर मोनेटाइजेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और देन रिक्वेस्ट रिव्यू कर देंगे। रिक्वेस्ट रिव्यू करने के बाद यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे रिव्यू वाज रिक्वेस्टेड फॉर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट्स, यू विल बी नोटिफाइड व्हेन द रिव्यू इज कंप्लीट यूजुअली विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज। तो आपको यहाँ पे वैसे जल्दी ही आपका जो आंसर है वो आ जाता है कि आपकी क्या क्या आपका जो पेज है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन आपके 2-3 दिन लग सकते हैं जो वर्किंग डेज है, ठीक है। अगर फेसबुक टीम के लिए वहाँ पे हॉलीडे है या कुछ भी ऐसा कोई इशू है तो फिर आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा डिले ज़्यादा हो सकता है। जी, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको क्या इशू आ रहा है और मे बी कोई और इशू भी आप लोगों को आ रहा हो तो वो इशू इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। यहाँ पर इस चैनल में मैं आपको YouTube से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड या फिर मुख्तलिफ जो ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियोस में दिखाता रहता हूँ। तो मे भी आप लोगों को बिजनेस पसंद आ जाए, वहाँ भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। बाकी आप लोग चैनल विजिट करके वहाँ पे वीडियो देख भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।